प्रस्थान त्रयी की। तो प्रस्थान त्रयी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, प्रस्थान और त्रयी। ठीक है, तो त्रयी तो सिंपल है समझना। त्रयी का मतलब होता है तीन। ठीक है, त्रि बोल लो, त्रयी बोल लो, उसका मतलब होता है तीन। अब ये प्रस्थान का क्या मतलब होता है? प्रस्थान शब्द आपने अमूमन देखा होगा, प्लेटफॉर्म पे लिखा होता है डिपार्चर, है ना। आगमन और प्रस्थान शब्द लिखा होता है ना। तो एक शब्द तो वो निकलता है, ठीक है, कि प्रस्थान का मतलब होता है जाना। ठीक है, दूसरा एक शब्द निकलता है मार्ग। ठीक है, तीसरा एक शब्द, तीसरी एक मीनिंग निकल के आती है प्रमाण या प्रमाणिक चीज़ें। ठीक है ना। तो तीनों शब्दों में लगभग लगभग सभी तीनों ही मान्य हैं। जिस जिसने भी व्याख्या करी है, तीनों ने कहीं ना कहीं सभी ने एक एक को मीनिंग ने लेके चले हैं। तो हम तीनों ही मान के चलते हैं कि भाई प्रस्थान त्रयी का मतलब है या तो तीन मार्ग, या तीन मार्ग पे जाना, या तीन प्रमाणिक किताबें। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तीन है वो बेसिकली तीन किताबों के बारे में, या तीन किताबें नहीं, मतलब तीन किताबों के समूह के बारे में बात करी जाती है, या तीन फिलोसफी की बात करी जाती है। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली तीन किताबें नहीं, किताबें तो कई हैं, बट उनको कैटेगरी में जब रखा जाता है तो तीन ही बनता है। अब जैसे कि जब बात करते हैं उपनिषद, तो यहाँ पे सिंगुलर शब्द है उपनिषद, लेकिन उपनिषद तो बहुत सारे हैं। 108 उपनिषदों की चर्चा मिलती है। ठीक है ना। लेकिन जब हम उसको पूरे उपनिषदों उपनिषदों की जगह, मतलब प्लूरल की जगह सिंगुलर बोलते हैं उपनिषद, तो उसका मतलब क्या होता है कि सारे उसी में समाहित हो गए, तो उपनिषद हो गया। और उसके बाद दूसरी किताब है वो है गीता। और तीसरी जो किताब है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। तो ये तीन किताबों के समूह को बोला जाता है प्रस्थान त्रयी। तो अब ये स्पेशल ऐसा क्या है इनमें तीनों में कि भाई इनकी अलग से चर्चा करी जा रही है और आपको भी पढ़ाया जा रहा है बेसिकली। सर उपनिषद गीता और क्या बताया? अभी स्लाइड आएगी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रह्मा सूत्र। तो इसमें इतना इतना क्या है खास कि भाई तीनों किताबों को चर्चा करने की जरूरत पड़ गई और इनको स्पेशल नाम देना पड़ा। या इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि प्रमाण बोला गया या मार्ग बोला गया। ठीक है ना। तो ऐसा क्या खास बात है इसमें? तो वो हम थोड़ा सा पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो तीनों किताबें हैं, ये वेदांत दर्शन से प्रेरित किताबें हैं, या उनका सार है। तो वेदांत का मतलब क्या होता है? जो वेद हैं उनके सार, यानी कि वेदों का जो आखिरी हिस्सा होता है उपनिषद। ठीक है। और जो भी उसके आखिरी में जो लिखी गई है किताबें, उनको सबको वेदांत बोला जाता है। ठीक है। तो अंत का मतलब क्या होता है? वेदों को समझने के लिए जो आसान भाषा में जो किताबें लिखी गई, उन सबको वेदांत बोला जाता है। उसमें उपनिषद भी आ जाता है, उसमें गीता भी आ जाती है, उसमें ब्रह्मसूत्र भी आ जाता है। तो इन इन उपनिषदों में और गीता में और ब्रह्मसूत्र में बेसिकली वेदों में क्या लिखा गया है उसको सरल ढंग से समझने के तरीके से लिखा गया है। कुछ में स्टोरी लिखी गई है, कुछ में प्रवचन दिया गया है, कुछ में तर्क वितर्क किया गया है। ठीक है। तो अब इसका आगे क्या जरूरत पड़ी? तो आगे जरूरत ये पड़ी कि कई स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं ना, अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट द्वैत अद्वैत करके कई सारे फिलोसफी के स्कूल्स निकले। तो जैसे कि अद्वैत बोलता है कि सब कुछ एक है, यानी कि सब कुछ ब्रह्म से निकलता है और ब्रह्म में ही समा जाता है, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है। दूसरा अद्वैत, दूसरा होता है द्वैत। वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर तो दो चीजें से मिलके चीज बनी है, पुरुष और प्रकृति। फिर तीसरा बोलता है विशिष्ट अद्वैत, वो कहता है नहीं, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, तीन चीजें हैं। या उसमें मतलब किसी एक पर्टिकुलर, जैसे श्री कृष्ण को स्पेशल माना गया है कि श्री कृष्ण स्पेशल हैं। तो इस तरीके से कई थॉट्स निकल के आती हैं। तो वो जो थॉट्स निकल के आती हैं, या जिन्होंने भी अपनी थॉट्स दी हैं, उन्होंने इन्हीं तीनों किताबों पर पहले उन पर चर्चा करी, अपने भाष्य लिखे, और उसके बाद अपनी थॉट दी है।
जैसे कि अद्वैत की जो परिकल्पना करी, वो आदि शंकराचार्य ने करी। तो आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पे, फिर उसके बाद गीता पर, और उसके बाद ब्रह्मसूत्र पर अपनी अपना भाष्य लिखा है। यानी कि उसमें क्या लिखा हुआ उसको सरल भाषा में लोगों के सामने रखा, उसको बोला जाता है भाष्य। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कल्पना करी कि इन किताबों के अनुसार निकलता है कि हर चीज अद्वैत है। यानी कि सब कुछ ब्रह्म से ही निकलता है, ब्रह्म में ही समा जाता है। ठीक है। फिर कुछ और लोगों ने इन्हीं किताबों को पढ़ा। किसी ने बोला कि द्वैत है, किसी ने बोला विशिष्ट द्वैत है, किसी ने विशिष्ट अद्वैत द्वैत बोला। इस तरीके से कई थॉट्स निकलती हैं। तो इन तीनों किताबों का ये महत्व है कि जिसको भी अगर अपनी फिलोसफी देनी होगी, तो पहले उसको इन तीनों किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, या अध्ययन करेगा, उस पर अपने भाष्य लिखेगा, विचार रखेगा, और उसके बाद अपनी एक नई कल्पना लोगों के सामने रखेगा कि भाई ये सृष्टि क्या है और कैसे चलती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो मैं आपको स्लाइड शो करता हूँ, उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। चीज़ें क्या है? हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं प्रस्थान त्रयी की, और उसी में आ, आगे लिखा हुआ है 2.1 देखेंगे तो पुरुषार्थ चतुष्टय लिखा हुआ है, एवं मानव जीवन का लक्ष्य। ठीक है, प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय एवं मानव जीवन का लक्ष्य। तो हम ये तीनों चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे कि प्रस्थान त्रयी क्या होता है। कुछ मैंने आपको प्रस्थान त्रयी के बारे में समझा दिया, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर देखिए। तो प्रस्थान त्रयी क्या हुआ? वेदांत के 3 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तीनों प्रमाणिक ग्रंथ हैं, मैंने उनके नाम भी बताए। उपनिषद, गीता, और ब्रह्मसूत्र। ठीक है। और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय जो होता है वो मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आपने 4 शब्द सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। तो मानव जीवन का लक्ष्य ज्ञान और कर्म का समन्वय है। ज्ञान और कर्म का समन्वय ये कहाँ से निकल के आता है शब्द? तो ये इन्हीं तीनों किताबों में से निकल के आता है कि ज्ञान और कर्म के बीच में समन्वय बताते हुए, समन्वय करते हुए जीवन को जीना मानव जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। तो प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी का अर्थ है 3 प्रमाणिक आधार। ये 3 शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, सभी वेदांत संप्रदायों द्वारा दर्शन स्थापित करने हेतु मान्य है। जैसे कि किन किन ने इन किताबों पर चर्चा करी है? आदि शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने। ठीक है। और भी कई लोग हैं, बट अभी ये सबसे 3 जो महत्वपूर्ण है वो यही है, क्योंकि माना यह जाता है कि शंकराचार्य के ही ये दोनों शिष्य भी थे, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। लेकिन शिष्य होते हुए भी इन्होंने अपनी नई फिलोसफी दी। ठीक है, उन्होंने शंकराचार्य से इतर, अलग अपनी नई फिलोसफी दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिषदों की। तो उपनिषद का हालांकि इसके बाद जो अगला जो 2.2 है, उसमें हमने उपनिषदों के बारे में ही करना है। तो कुछ चीज़ें हम वहाँ पे ही पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वेदों का जो दार्शनिक सार है, यानी कि इजी वे है, उनको वेदांत बोलते हैं। और उन्हीं को उपनिषद भी बुलाया जाता है। ठीक है। तो 10 मुख्य उपनिषद हैं, जैसे कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक है। तो ये सब आपने नाम याद रखने। ठीक है। इसमें से 3 जो है हम कल पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये क्या सिखाते हैं? ये ब्रह्म विद्या सिखाते हैं। ब्रह्म विद्या का मतलब आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारे को सिखाते हैं, उसको ब्रह्म विद्या बोला जाता है। ठीक है। तो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म विद्या कहलाती है। मुख्य वाक्य क्या है? तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मसि। ये 2 शब्द हैं, तुम वही हो और मैं ब्रह्म हूँ। ये 2 महावाक्य इन्हीं उपनिषदों में से निकल के आता है। हालांकि और भी महावाक्य हैं, जिसको हम थोड़ी बहुत कल भी चर्चा करेंगे। ठीक है।
तो इनको बोला जाता है महावाक्य। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मसि। तत्त्वमसि का मतलब होता है तुम वही हो। ठीक है, तुम वही हो का मतलब क्या है कि मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अहम ब्रह्मसि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो तुम भी वही हो। ठीक है ना, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो तुम भी वही हो, यानी कि तुम भी ब्रह्म हो। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभूति का स्रोत है। और उसके बाद आता है भगवत गीता। तो बेसिकली जो हम गीता पढ़ते हैं, गीता जो है महाभारत के का हिस्सा है। ये अलग कोई किताब नहीं है, ये महाभारत का हिस्सा है। जो कि छठवें पर्व में आता है। छठवें पर्व में जो भीष्म पर्व है उसमें आता है ये। और चैप्टर नंबर 25 से लेकर 25 और 18 43, 43 तक, 43 तक 18 चैप्टर में आता है। और जो खास बात यह है कि अ, जहाँ पर ये लिखा गया है वहाँ पर जो हम बोलते हैं कि 18 योग है, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा नहीं गया है। हर चैप्टर एक योग है, ऐसा, ऐसी कल्पना बाद के राइटरों ने करी है। शुरू में ऐसा कोई नहीं था। और ये जो गीता है बेसिकली अलग किताब नहीं है, ये महाभारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जब युद्ध चालू हो जाता है तो वो वहाँ पे जो प्रवचन दिया जाता है तो उसी में वो हिस्सा है महाभारत का। ठीक है, तो इसमें 700 श्लोक हैं। और इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। ठीक है, इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में मुख्यतः बताया गया है। तो व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन क्या है कि निष्काम कर्म कर्म करो और बिना फल की इच्छा के काम करते रहो। तो उपनिषद, कई बार गीता को उपनिषद भी बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है गीतोपनिषद। गीतोपनिषद यानी गीता उपनिषद को गीतोपनिषद बोला जाता है। तो जो उपनिषद है, जो ये जो गीता है बेसिकली उपनिषदों का सार है। ठीक है ना, जैसे उपनिषद तो बहुत सारे हैं, उनको भी निचोड़ कर 700 श्लोकों में रखा गया है, इसलिए उसको उपनिषद, गीता उपनिषद भी बोला जाता है और उन्हीं का सार बोला जाता है ये। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में इसमें भी एक दो लाइनें सिर्फ रह गई हैं। इसको आगे कहीं पे ये चर्चा में नहीं मिलेगा। बाकी दोनों चीजें तो आगे चर्चा में आएंगी आपको, उपनिषद भी और गीता भी। बट ब्रह्म सूत्र नहीं आएगा, तो जो आपने यहाँ पढ़ना है उसको इतना ही मान के चलना कि ये यही है। तो बेसिकली ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र है वेद, उपनिषद और गीता में जो चीजें लिखी गई हैं उनको वादरायण जी ने, यानी कि वादरायण कौन है, जिनको व्यास नाम भी बोला जाता है, वादरायण जी वो है जिन्होंने कि इस किताब को यानी कि ब्रह्म सूत्र को लिखा। तो ब्रह्म सूत्र बेसिकली क्या है, ये लॉजिक है, लॉजिकल, ये प्रूफ करता है कि जो वेदांत की जो किताबें हैं वो क्यों सही हैं। और दूसरे वालों के कंपैरिजन में बताई गई है कि जैसे कि दूसरों से कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि नास्तिक वाली जो किताबें हैं, नास्तिक वाली जो किताबें हैं जैसे बौद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, या चारवाक, ठीक है, उनसे कंपैरिजन करके प्रूफ करने की कोशिश करी गई है कि जो वेदांत दर्शन है वो क्यों सही है और क्यों लॉजिकल है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है वेदांत सूत्र। उसके बाद इसको उत्तर मीमांसा ही बोलते हैं, उत्तर मीमांसा सूत्र। इसका एक और नाम है शारीरिका सूत्र। ठीक है, शारीर का सूत्र। उसके बाद इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं शारीरिका मीमांसा सूत्र। ठीक है, उसके बाद एक और नाम है इसका जिसको बोलते हैं भिक्षु सूत्र। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। लगभग कितने नाम हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह नाम तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शरीर का सूत्र, शरीर का मीमांसा सूत्र और भिक्षु सूत्र। ठीक है, ये तीन मतलब ये नाम है ब्रह्म सूत्र के। ठीक है, तो ये उपनिषदों और वेदों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करता है। तार्किक रूप मतलब तार्क, तर्क से प्रस्तुत करता है कि भाई इन्होंने ऐसे बोला, हमने ऐसे बोला, तो हमारा, हम यूं श्रेष्ठ यूं हुए। ठीक है ना, एक दूसरे से कंपैरिजन में। तो
ब्रह्म ब्रह्म को जगत का एकमात्र कारण सिद्ध करता है, विरोधी मतों का खंडन करता है। विरोधी मतों का खंडन का मतलब क्या होता है कि सभी ये कहते हैं कि नहीं, ये तो भगवान अलग है, सृष्टि अलग है। तो अगर मान लो कोई ये मानने वाला हो कि भगवान अलग है, सृष्टि अलग है, तो ब्रह्म सूत्र में ये प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि नहीं, भगवान से ही सब कुछ निकला है, सृष्टि भी भगवान से निकली है और भगवान में ही समाहित हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे अद्वैत को प्रूफ करने की कोशिश करी है ब्रह्म सूत्र के अंदर। क्लियर है? अब ये देखिए, ये इसका एक कंपैरिजन चार्ट है। तो जो उपनिषद है, उपनिषदों को श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेसिकली जो वेद हैं, वेद वेद सुनकर लिखे गए हैं। सुनकर लिखे गए मतलब क्या होता है कि किसी के जैसे हमारे ऋषि मुनियों के थॉट प्रोसेस में जो हमारे वेद हैं, बेसिकली वेद जो है अपरुषीय माने जाता है। अपरुषीय का मतलब होता है कि उन्हें उन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, उन्हें सिर्फ उन्हें सीधा भगवान ने डिक्टेट किया और उसके बाद किसी ऋषि मुनि ने उसको लिख दिया। तो इसलिए बोला जाता है कि वो अपरुषीय हैं, इसलिए वो श्रुति बोले जाते हैं। श्रुति का मतलब सुनाई दिया और किसी ने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो भगवत गीता है, भगवत गीता बेसिकली स्मृति में आता है। स्मृति का मतलब कि किसी ने सुन रखा है और उसको बाद में याद करके उसको उसने लिखा। ठीक है ना? श्रुति और स्मृति में क्या फर्क है? श्रुति में साथ के साथ लिख रहा है, सुनता जा रहा है और लिखता जा रहा है। और स्मृति का मतलब है कि बहुत दिनों बाद या कई जनरेशन के बाद जब एक दूसरे से सुन सुन के जब ट्रांसफर हुआ, बाद में कहीं जाके उसको लिखा गया, तो उसको बोलते हैं स्मृति। और ब्रह्म सूत्र का मतलब होता है, इसको बोला जाता है न्याय। न्याय का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, न्याय का मतलब यहाँ पे ये जो हम बोलते हैं ना, न्याय करना, तो न्याय भी कैसे किया जाता है? तर्कपूर्ण बातें सुनकर और तर्क वितर्क करके ही तो न्याय किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी न्याय का मतलब यही है कि तर्कों के द्वारा किसी चीज को सिद्ध करना न्याय कहलाता है। ठीक है, तो उपनिषद श्रुति है, भगवत गीता स्मृति है और ब्रह्मसूत्र न्याय है। तो उपनिषद किसने लिखे? वो वैदिक ऋषियों ने लिखे। उसमें क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है? ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवत गीता को किसने लिखा? व्यास ने लिखा। ठीक है, हालांकि व्यास कई बार एक और नाम आता है, द्वीप द्वीप द्वीपायन बद्रायण करके भी एक नाम आता है। द्वीपायन बद्रायण करके नाम भी एक आता है गीता लिखने वाले को, लेकिन बाद में उनके भी व्यास लगता है। सेम वैसे ही ब्रह्म सूत्र को भी बादरायण जी ने लिखा है, इनको भी व्यास बोला जाता है। ठीक है, तो भगवत गीता में कर्म और धर्म के बारे में बताया गया है और ब्रह्म सूत्र में तार्किक संगति करी गई है, यानी कि तर्कपूर्ण चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करी गई है। अब आते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्ट क्या होता है। कि पुरुषार्थ चतुष्ट में चार चीजें होती हैं और वो बेसिकली होता है क्या है? एक पुरुष द्वारा चाहा गया। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? एक पुरुष द्वारा चाहा गया। तो यहाँ पे पुरुष का मतलब एक मनुष्य की बात करिए, उसमें जेंट्स भी और लेडीज दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है, ये चार लक्ष्य मानव जीवन को संतुलन देते हैं। इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है धर्म। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम सबसे पहले धर्म की बात करते हैं कि धर्म क्या होता है। तो धर्म जो बेसिकली होता है, जो भी हमारे शास्त्रों ने हमें करने के लिए बोला हुआ है, वो सब धर्म होता है। और जो शास्त्रों ने हमें नहीं बोला हुआ है, वो सब अधर्म होता है। ठीक है, तो धर्म के बिना जो बाकी के जो हमारे काम है, जो पुरुषार्थ चतुष्ट से हैं, वो भी मतलब सही से नहीं होते, यानी कि उनमें भी कहीं ना कहीं विनाश होता की में संभावना रहती है। जैसे कि मान लो अगर अर्थ कमाना है आपने, ठीक है ना, दूसरा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ है, तो अगर अर्थ धर्म पूर्वक नहीं कमाओगे तो कहीं ना कहीं आप विनाश की तरफ जाओगे। फिर उसके बाद काम, तो काम भी अगर आपने धर्म पूर्वक इच्छाओं को अगर नहीं पाला और अनैतिक इच्छाएं पाली, तो वो भी आपका विनाशकारी है। उसी प्रकार जो मोक्ष है, मोक्ष का भी रास्ता जो हमारे शास्त्रों के द्वारा निहित मार्ग है, उसके द्वारा अगर नहीं लोगे, नहीं करोगे, तो आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। आपको यूं कहे जी कि मैं तो
बलि चढ़ाऊंगा मुर्गे की, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मोक्ष के रास्ते अहिंसा से निकल के आते हैं, हिंसा से निकल के नहीं आते हैं। तो दूसरा है अर्थ। तो अर्थ का मतलब होता है सीधा, यहाँ पे धन संपत्ति की बात करी गई है, ठीक है ना। तो बिना धन संपत्ति के जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। और बिना धन संपत्ति के जो हमारा धर्म के कई काम है वो भी नहीं हो सकते। इसलिए या जो हमारे काम है यानी इच्छाएं हैं वो भी संभव नहीं है। और हमारे मोक्ष के लिए भी धन संपत्ति की जरूरत है। तो इसलिए धन संपत्ति एक लिमिट में, यानी कि संतोष पूर्वक कमा के चीजों को पूरा करना भी अर्थ के उसमें आता है। तो उसमें भौतिक सुरक्षा, धन, कैरियर, राजनीतिक शक्ति, ये सब चीजें अर्थ में आती है। तो जो अर्थ है वो भी धर्म के हिसाब से होना चाहिए, बिना अधर्म के रास्ते से नहीं कमाना चाहिए। फिर उसके बाद है काम, यानी कि इच्छा। तो यहाँ काम का मतलब होता है, एक तो नॉर्मल इच्छा होती है, और दूसरा जो जो कामुक इच्छाएं बोली जाती है वो भी इसमें समाहित है। ठीक है, कामुक वाली जो इच्छाएं होती हैं, काम वासनाएं, वो भी इसमें शामिल है। तो काम वासनाएं जो होती हैं, अगर वो शास्त्रोक्त हैं तो वो एक संतान उत्पत्ति और परिवार चालन तक सीमित होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो वो खतरनाक हो जाती है या बेकार मानी जाती है। उसी तरीके से अन्य इच्छाएं भी अगर शास्त्रों के अनुरूप नहीं है तो वो खतरनाक है, शास्त्रों के अनुरूप है तो वो सब सही है। अगला है मोक्ष। तो परम लक्ष्य क्या है हमारा? अभी तक हमने हर बार यही देखा है कि हम जो संसार के मृत्यु जन्म के चक्र से हम निकलना चाहते हैं, तो उसी को बोला जाता है मोक्ष। तो अ, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी यानी कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का नॉलेज है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अदरवाइज कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग, हठ योग, ठीक है, कुंडलिनी योग, बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे पहाड़ पे चल के चोटी पे पहुंचना है, तो आप रास्ता कोई सा भी चुन लो, पहुंचोगे चोटी पर ही, है ना। उसी प्रकार से मोक्ष एक चोटी है, रास्ते उसे कई हो सकते हैं। तो ये आपका पुरुषार्थ चतुष्टय की तुलना का एक चार्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि उचित तरीके से काम करना। अर्थ का मतलब है कि धर्म पूर्वक चीज़ों को कमाना या धर्म पूर्वक जीना। काम क्या है? तो वो है कि हर इच्छा में आपका आनंद की अनुभूति हो, लेकिन शास्त्रोक्त होनी चाहिए, शास्त्रोक्त नहीं होनी चाहिए, मतलब बिना शास्त्रों वाली नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार जो मोक्ष है वो आध्यात्मिक है, यानी कि मैं कौन हूँ और मुझे मेरा लक्ष्य क्या है वो जानना मोक्ष का पार्ट है। ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है शास्त्रोक्त कामों करते हुए अर्थ कमाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करना। अब इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों क्यों जरूरी है कि भाई हम धर्म तो ठीक है और मोक्ष भी सही है, अर्थ का और इसमें काम का क्या रोल है? तो रोल ये है कि सभी अगर सन्यासी बन जाएंगे तो भी ये जीवन नहीं चलेगा, यानी कि सृष्टि नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो सृष्टि को चलाने के लिए सृष्टिकर्ता ने ही काम की जो कंसेप्ट है उन्होंने दिया। ठीक है, अगर काम नहीं होंगे तो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं जन्म लेंगे। तो जन्म होना भी जरूरी है। तो और इसलिए काम की इच्छा भी जरूरी है। और अगर आपने जन्म दे रहे हो किसी को, तो उसको लालन पालन के लिए आपको अर्थ की भी जरूरत है। तो धर्म पूर्वक हर चीज को काम करना, कमाना भी, संतान उत्पत्ति भी करना, और उसके बाद भी फिर भी मोक्ष की इच्छा रखना, ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। धर्म पूर्वक जियो, नैतिकता से कमाओ,
जिम्मेदारी से इच्छाएं पूरी करो और मोक्ष को पाओ। ये 2.47, गीता के 2.47 में लिखा भी है, फल की आसक्ति बिना कर्तव्य करो, चारों का कर्म। समन्वय है। ठीक है ना। अधिकार। उसके बाद निष्कर्ष क्या है हमारा? उपनिषद क्या बताता है? सत्य। गीता उसका मार्ग है, और ब्रह्म सूत्र उसको प्रूफ करता है कि जो जो चीजें बोली गई हैं वो लॉजिकली कैसे सही हैं। उसके बाद धर्म अर्थ काम, तीन सोपान है, और मोक्ष उनका शिखर है। सोपान का मतलब रास्ता होता है। ठीक है ना। धर्म अर्थ काम तीन रास्ते हैं, और मोक्ष शिखर है। संतुलित जीवन कर्तव्य से मुक्ति तक ले जाता है, यही सनातन धर्म का सार है। अच्छा, इसमें जो जो हमने किताब पढ़ी, किताब ब्रह्म सूत्र के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक स्लाइड में हमने शायद थोड़ा सा गौर नहीं किया। उसमें, हाँ, तो उसमें जो ये किताब है, उसमें 4 अध्याय हैं ब्रह्म सूत्र के अंदर। 4 अध्याय हैं, और 555 सूत्र हैं इसके अंदर। ठीक है। 555 सूत्र हैं और 4 अध्याय हैं। तो बेसिकली अध्यायों को वहां पर पाद बोला गया है। तो 4 पाद हैं। पहले पाद का नाम है समन्वय। लिख लो आप लोग। पहले पाद का नाम है समन्वय। दूसरे का नाम है अविरोध। तीसरे का नाम है साधन। और चौथा है फल। ठीक है। चौथा क्या है सर? जो हमारा जो किताब है ब्रह्म सूत्र, उसमें 4 अध्याय हैं, उनको पाद बोला गया है। तो पहले पाद का नाम है समन्वय। समन्वय। ठीक है। दूसरे का नाम है अविरोध। जैसे विरोध करते हैं ना किसी का, उसी में अ लगा दो तो अविरोध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है साधन। ठीक है। और चौथे का नाम है फल। ये ब्रह्म सूत्र के किताब किताब में जो 4 अध्याय हैं, उनके नाम है। क्लियर है? अब यहाँ पे स्लाइड को किसको जरूरत है? मैं बंद कर रहा हूँ। सर वो अर्थ वाली चला दीजिए। अर्थ वाली। ग्रुप में नहीं तो आ जाएगा। ये वाली। थैंक यू। और किसी को कोई और स्लाइड? ठीक एक्सक्यूज है। मी सर, मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ, पहले बताइए स्लाइड की जरूरत है कि नहीं है। सर पुरुषार्थ चतुर्थ की टेबल जो है, चतुष्टय हाँ। की टेबल है, उसको दिखा दीजिए। हाँ, ये रहा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। तो ये हमारा प्रस्थानत्रयी था। अब इसमें से दो चीजें हम कल भी पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ेंगे। एक तो उपनिषदों के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। हमने उपनिषद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, कल और पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में। ठीक है। हम्म। कितने उपनिषद हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। उसमें तीन तो हमारे सिलेबस में है। कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। तीन हमारे सिलेबस में है, लेकिन तीनों पूरे नहीं है। उसमें से कुछ कुछ पॉइंट हमारे काम के हैं। ठीक है। जैसे कि प्रश्न उपनिषद में योग की एक परिभाषा दी गई है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया भी था। ठीक है ना। तो और वैसे ही आनंद मीमांसा क्या होता है वो हम समझेंगे कल, कि आनंद मीमांसा क्या होता है। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी के 4 लेयर होती है। ठीक है। या पंच प्राण। तो जो पंच कोश और पंच प्राण की जो अवधारणा निकली है, वो उपनिषदों से ही निकली है। ठीक है। किताबों में जो जो योग की किताबें हैं, उन्होंने बहुत हल्का सा लिखा हुआ है, लेकिन उपनिषदों में उसके बारे में विस्तार में लिखा गया है। उसी प्रकार से ओम के बारे में भी किताबों में उपनिषदों में विस्तार से लिखा गया है। ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम। यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो बताइए।
सर ये जो आपने ब्रह्म सूत्र किताब के चार बात बताए हैं, ये इनको आप थोड़ा डिटेल बताएंगे कि इतना ही काफी है हमें, बस इनके नाम ही? बस नाम काफी है, इतना ही काफी है।